गुड मॉर्निंग। एक बाप बेटे के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, थोड़ा आज उसको एग्जामिन करते हैं। एंड माइंड यू, मैं सिर्फ बाप बेटे के बीच के रिलेशन की बात कर रहा हूँ, माँ बेटी के रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटी और बाप के बीच के रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ what should be the relation between a father and a son। तो अगर आपका एक बेटा है और जब वो बड़ा हो रहा है, 10 साल का हो गया है, 11 साल का हो गया है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करने लगेगा, आपकी बातें नहीं मानेगा, हो सकता है आपके साथ आर्ग्यू भी करे। अब इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि किसी भी आदमी की ज़िंदगी में अथॉरिटी को चैलेंज करना एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर होता है, उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। तो एक बेटा जब अपने पिता की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, तो आप ये समझिए कि ये सबसे पहला उसका लर्निंग स्टेप है, जब वो अथॉरिटी को चैलेंज करना सीख रहा है। अगर वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, बहुत ज़्यादा कंप्लाई करता है, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लाई कर रहा है, तो कल को फिर वो सोसाइटी में भी सबसे कंप्लाई ही करेगा। हो सकता है एक पीपल प्लीज़र बन जाए, अपने बॉस से कंप्लाई करे, अपने रिलेटिव्स से कंप्लाई करे, अपने स्पाउस से कंप्लाई करे, ठीक है। तो हर तरीके की गुलामी, मानसिक गुलामी को वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो सबसे कंप्लाई ही करता रहेगा तो, ठीक है। तो इसको एक हेल्दी साइन मानिए। अगर आपका बेटा आपसे आर्ग्यू कर रहा है या आपकी अथॉरिटी को फेस वैल्यू पे नहीं ले रहा है, तो आप इसको एक हेल्दी साइन मानिए। बट अथॉरिटी जो होती है, उसको हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, वो एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। तो अब हमारा काम क्या है एज ए फादर, हमको उसको ये भी सिखाना है कि बेटा देखो, एक तरफ तो अथॉरिटी को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस इज़ ऑल्सो अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी। तो हमको चीज़ें एक राइट कॉन्टेक्स्ट में इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। वो राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर हम सपोज़ करिए एक एक्सट्रीम पे जाएं, जिसमें हम हर किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, तो हम एक डोरमेट बन जाएंगे। और अगर अब हम दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं कि अब मैं किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो मैं एक रेबल बन जाऊँगा। एक डोरमेट की भी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और एक रेबल जो होता है, विद्रोही, उसकी लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमको एक बीच का रास्ता निकालना है, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें कितनी अथॉरिटी को चैलेंज करना है, कहाँ तक पुश करना है, कब रिट्रीट करना है। तो आपको ये भी सिखाना है उसको। कैसे? अगर ऐसा नहीं है कि अब एक तरफ की बात सुन ली, तो अब लड़का हमारा अगर हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो हम बिल्कुल हम केव इन कर गए, नहीं। क्योंकि दुनिया में बाहर जब जाएगा और वो लोगों की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, तो लोग केव इन नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, उसको रास्ता नहीं देंगे। तो
उसकी ट्रेनिंग कौन देगा? उसकी ट्रेनिंग भी आप देंगे कि जब तुम अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, देन यू विल हैव टू फेस द रेजिस्टेंस। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हैंडल करने की क्षमता आप ही को डेवलप करानी है। ठीक है, तो आइडियली एक फादर और सन के बीच में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट अगर उनके बीच में हो रहा है तो वो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पिता पुत्र के बीच में वो रहा कॉन्फ्लिक्ट, अगर जो है एक बेटा है वो उसकी बात नहीं मान रहा है अपने पिता की, ठीक है, और उसके बाद पिता उसको थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, ये एक बड़ी यूज़फुल एक्सरसाइज है। इसको कभी भी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे हम बहस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, नहीं। इससे दोनों को ट्रेनिंग मिल रही है। आपकी ट्रेनिंग से ज़्यादा आपके बच्चे की ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। लड़के को ट्रेनिंग मिल रही है कि मुझे अथॉरिटी को चैलेंज कैसे करना है, और दूसरी उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस भी राइट सेट हो रही हैं कि अगर मैं अथॉरिटी को चैलेंज करूँगा तो मुझे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। ठीक है, केक वॉक नहीं होगी मेरे लिए ज़िंदगी। दूसरा मुझे लगता है कि एक पिता को अपने लड़के का सबसे बड़ा ब्रो होना चाहिए। ब्रो, ब्रो का मतलब समझ रहे हैं आप कि तुम सही करोगे, गलत करोगे, वट उसके बीच का जो डिस्कशन है वो हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। ठीक है, बट when it comes to you, your interest are always my top priority। ठीक है, अब जैसे ब्रोज का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, जैसे ब्रोज क्या होते हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट। दोस्त जाके किसी को पेल आया है और उसको 4 लड़के लेके आ रहा है, तो जो आपके ब्रोज होंगे वो बोलेंगे कि हाँ हाँ चलो बताओ किसको पेलना है। वो तुमसे बैठ के सही गलत का डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। किसी लड़की ने जो है अगर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है तो आपके ब्रोज जो है ये नहीं बोलेंगे कि अरे वो तो बहुत अच्छी बंदी थी, वो जो है तेरे लिए ऐसा करती, तुझे इतनी बड़ी किस्मत से मिल गई, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, दोस्त को छोड़ दिया मतलब खलास, उससे गेम ओवर। ठीक है, उसको अलग अलग विभूतियों से नवाजेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, मैं सिर्फ जो ब्रोज का बिहेवियर होता है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है एक फादर और सन के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ब्रोज का की केमिस्ट्री होनी चाहिए, वाइब होनी चाहिए कि बेटे को पता होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में होऊंगा, उस प्रॉब्लम में पड़ने का रीज़न चाहे दूसरा हो चाहे मैं खुद हूँ, वट एवर, माई फादर विल नेवर टर्न हिज बैक ऑन मी। ठीक है, एक बाप को अपने बेटे का सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रो होना चाहिए। ठीक है, ये उसके लिए उसको अंडरस्टैंडिंग देनी, उसको एक कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि इफ़ यू आर इन अ मेस इन लाइफ, वी आर इन इट टुगेदर, इट इज़ नॉट योर मेस, इट इज़ आवर मेस। ठीक है, अब इसमें आप ये समझिए कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स हैंडल करने को ना बोलें, बच्चों को नहीं, बेटों को स्पेशली। बट देखिए, आप एक बात समझिए, एक जो आदमी का जीवन होता है ना वो बड़ा लोनली होता है, उसको सांत्वना देने वाले बहुत लोग नहीं होते हैं। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट उसे कभी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है।
उसको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक आदमी को एक अच्छी हेल्दी, मेंटली हेल्दी लाइफ जीने के लिए उसके ब्रोज चाहिए होते हैं, ठीक है। और पहला ब्रो जो होता है वो उसका पिता होता है। और पिता अगर ब्रो नहीं है, वो अपने पिता को कमज़ोर समझता है, पिता से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, और उसको ये अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे पिता जो हैं वो मेरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे, तो ये एक आदमी के जीवन में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होती है, ठीक है। एक लड़के को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इफ़ माय फादर इज़ कमिंग, ठीक है, टुगेदर वी विल बर्न द होल प्लेस। इफ़ आई एम इन अ प्रॉब्लम एंड माय फादर अराइव्स with whatever strength we will have, together we will burn the whole place। ये एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, मुझे प्रॉब्लम करती है। अगर आपको याद हो, एक लड़का अतुल सुभाष करके था, उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। पूरी दुनिया ने उसकी बीवी को गालियाँ दी कि बीवी ऐसी है, बीवी वैसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाप को किसी ने गाली नहीं दी। क्यों नहीं दी? मेरे समझ में तुम्हारे रहते हुए, अगर एक पिता के रहते हुए एक लड़का, उसका बेटा इतना डिप्रेस हो गया है कि वो जाके सुसाइड कर ले, तो थू है ऐसे पिता पर। उसके पिता ने ये क्यों नहीं बोला कि लेट अस एफ द मतलब वी आर इन दिस टुगेदर, ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, आओ देखता हूँ कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, ठीक है। बाप का काम क्या होता है? अनकंडीशनल सपोर्ट देना, एड्रेनलिन भर देना तुम्हारे अंदर। तो ये दो चीज़ें मैंने बोली हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। और मैं ये बता दूं कि मैं कोई चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक मेल टू मेल डायनेमिक्स मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो बताइए आपके क्या विचार हैं। थैंक यू वेरी मच।